अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है तो ये 5 संकेत पहचानिए। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको बिना ज़्यादा काम किए ही बार बार थकान महसूस होती है? क्या शरीर में कमजोरी रहती है? कभी हड्डियाँ या कमर में दर्द है? या फिर आपका मूड बार बार खराब रहता है? तो इन लक्षणों को हमेशा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इनके कई कारण हो सकते हैं और उनमें से एक कारण विटामिन डी की कमी भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे कि विटामिन डी की कमी होने पर शरीर में कौन कौन से संकेत दिखाई दे सकते हैं, विटामिन डी हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है और इसकी कमी का पता कैसे लगाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ इन लक्षणों के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि आपको विटामिन डी की कमी ही है। इसकी पुष्टि के लिए डॉक्टर की सलाह और ज़रूरत पड़ने पर विटामिन डी का टेस्ट कराया जा सकता है। तो सबसे पहले जानिए विटामिन डी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है। यह खास तौर पर कैल्शियम को शरीर में इस्तेमाल करने, हड्डियों को मजबूत रखने और मांसपेशियों के सामान्य काम में मदद करता है। हमारे शरीर को विटामिन डी मुख्य रूप से धूप से मिलता है। इसके अलावा कुछ खाद्य पदार्थ और ज़रूरत पड़ने पर सप्लीमेंट से भी विटामिन डी लिया जा सकता है। लेकिन अगर शरीर में लंबे समय तक विटामिन डी कम रहे तो कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं इसके 5 संभावित संकेत हैं। पहला संकेत है बार बार थकान और कमजोरी। अगर आपको पर्याप्त नींद लेने के बाद भी बार बार थकान महसूस होती है, छोटा सा काम करने पर ही थकान, शरीर में कमजोरी लगती है या दिन भर ऊर्जा कम महसूस होती है, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। विटामिन डी की कमी कुछ लोगों में थकान और कमजोरी से जुड़ी हो सकती है, लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझिए, हर बार थकान का कारण विटामिन डी की कमी नहीं होता। थकान के पीछे नींद पूरी ना होना, तनाव, खान पान की कमी, एनीमिया, थायराइड जैसी कई दूसरी वजह भी हो सकती हैं। इसलिए अगर थकान लंबे समय से बनी हुई है तो केवल विटामिन डी की गोली लेना शुरू करने के बजाय डॉक्टर से कारण की जांच करवाना बेहतर है। क्योंकि आप लोग देखिए, मैं मेडिकल फील्ड से जुड़ी हूँ, मैं डॉक्टरी फील्ड से हूँ, डॉक्टरी लाइन से हूँ, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, ठीक है। संकेत नंबर 2, हड्डियाँ या कमर में दर्द। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के सही इस्तेमाल में मदद करता है। अगर विटामिन डी की कमी लंबे समय तक बनी रहे तो हड्डियों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। कुछ लोगों को कमर, पीठ और हड्डियों में दर्द महसूस हो सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि शरीर में हर समय दर्द या भारीपन बना हुआ है। लेकिन याद रखें, हड्डियों या कमर का दर्द केवल विटामिन डी की कमी की वजह से नहीं होता। गलत पोस्चर, लंबे समय तक बैठना, चोट, मांसपेशियों की समस्या और कई अन्य कारण भी इसके पीछे हो सकते हैं। इसलिए लगातार दर्द होने पर जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, मांसपेशियों में कमजोरी या दर्द। क्या सीढ़ियाँ चढ़ते समय पैरों में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है? क्या लंबे समय तक खड़े रहने में परेशानी होती है? या कभी कभी मांसपेशियों में दर्द या कमजोरी महसूस होती है? तो इसका कारण कई चीज़ें हो सकती हैं, जिनमें विटामिन डी की कमी भी एक कारण हो सकता है। विटामिन डी शरीर की मांसपेशियों के सामान्य कार्य में भूमिका निभाता है। इसलिए अगर आपको लगातार मांसपेशियों की कमजोरी या दर्द महसूस हो रहा है तो इसे नज़रअंदाज करने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है, खासकर तब जब कमजोरी रोजमर्रा के काम को प्रभावित करने लगे। संकेत नंबर 4, मूड खराब रहना या चिड़चिड़ापन। अगर आप छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, मूड बार बार खराब रहता है या हर समय उदास और परेशान महसूस करते हैं, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। विटामिन डी और मूड के बीच संबंध पर शोध हुआ है।
लेकिन सिर्फ मूड खराब होने के आधार पर विटामिन डी की कमी का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसलिए अगर आपका मूड लंबे समय से खराब है या उदासी लगातार बनी हुई है तो इसे सिर्फ विटामिन डी की कमी मानकर नज़रअंदाज ना करें। अपनी नींद, तनाव, खानपान और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। संकेत नंबर 5, बालों का झड़ना। अब बात करते हैं एक ऐसे लक्षण की जिससे बहुत से लोग परेशान रहते हैं, बालों का झड़ना। कुछ अध्ययनों में विटामिन डी और बालों से जुड़ी कुछ समस्याओं के बीच संबंध पाया गया, लेकिन यहाँ भी एक बात बहुत ज़रूरी है, बाल झड़ने के पीछे सिर्फ विटामिन डी की कमी जिम्मेदार नहीं होती। तनाव, हार्मोन में बदलाव, थायराइड, आयरन की कमी, पोषण की कमी, कुछ दवाइयाँ और कई अन्य कारणों से भी बाल झड़ सकते हैं। इसलिए अगर बाल अचानक बहुत ज़्यादा झड़ने लगें या लगातार समस्या बनी हुई है तो डॉक्टर से जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल है, विटामिन डी मिलता कहाँ से है? विटामिन डी का एक महत्वपूर्ण सोर्स है सूरज की रोशनी। जब हमारी त्वचा सूर्य की यूवीबी किरणों के संपर्क में आती है तो शरीर विटामिन डी बनाने में मदद करता है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए धूप लेने का एक जैसा समय या तरीका तय नहीं किया जा सकता। यह त्वचा के रंग, उम्र, मौसम, कपड़ों, स्थान और कई दूसरी चीज़ों पर निर्भर करता है। इसलिए सिर्फ धूप देखकर यह मान लेना कि विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिल ही रहा है सही नहीं है। कुछ खाद्य पदार्थ से भी विटामिन डी मिल सकता है, जैसे विटामिन डी से फोर्टिफाइड दूध या अन्य फोर्टिफाइड फूड्स और कुछ खाद्य स्रोत। अगर किसी व्यक्ति में वास्तव में कमी पाई जाती है तो डॉक्टर ज़रूरत के अनुसार सप्लीमेंट भी बता देते हैं। सप्लीमेंट मतलब दवाई। सबसे ज़रूरी बात, विटामिन डी की गोली खुद से ज़्यादा मात्रा में ना लें, याद रखें। वीडियो देखकर इंटरनेट पर, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, मैं डॉक्टर रिलायंस से हूँ, तो मैं आपको ऑथेंटिक और सही प्रैक्टिकली चीज़ें बताती हूँ। तो देखिए, बहुत से लोग इंटरनेट किसी की सलाह देखकर विटामिन डी की हाई डोज गोली या सचेत लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा करना सही नहीं है। विटामिन डी शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा विटामिन डी लेना भी नुकसानदायक हो सकता है। अधिक मात्रा में विटामिन डी लेने से शरीर में कैल्शियम बहुत बढ़ जा सकता है, जिससे मतली, उल्टी, कमजोरी, प्यास लगना और किडनी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सप्लीमेंट की डोज डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना बेहतर है। विटामिन डी की कमी का पता कैसे चलेगा? अगर आपको लगातार थकान, कमजोरी, हड्डियां या मांसपेशियों में दर्द जैसी समस्या और डॉक्टर को विटामिन डी की कमी का शक होता है तो डॉक्टर 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी ब्लड टेस्ट करता है, जिसे आमतौर पर 25 OH विटामिन डी टेस्ट कहा जाता है। इसे कराने की डॉक्टर सलाह देता है। रिपोर्ट को व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और बाकी परिस्थितियों के साथ देखकर डॉक्टर तय करते हैं कि विटामिन डी की स्थिति कैसी है और आगे क्या करना चाहिए। आखिर में एक ज़रूरी संदेश दोस्तों, शरीर हमें कई तरह के संकेत देता है, लेकिन हर थकान विटामिन डी की कमी नहीं होती, हर कमर दर्द विटामिन डी की कमी नहीं होता, हर बाल झड़ना भी विटामिन डी की कमी नहीं होता। इसलिए इंटरनेट पर कोई भी लक्षण देखकर खुद से बीमारी तय मत कीजिए। अगर कोई परेशानी लगातार बनी हुई है, बढ़ रही है या आपकी रोजमर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित कर रही है तो डॉक्टर से सलाह लें और ज़रूरत पड़ने पर उचित जांच करवाएं। और हाँ, स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, नियमित शारीरिक गतिविधि और डॉक्टर की सलाह के अनुसार जांच, इन सभी का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह जानकारी आपके परिवार, आपके दोस्त तक भी पहुंच सके। ऐसे ही आसान और काम की हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपने शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज मत कीजिए। देखिए, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो आपके लिए वही चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ जो
प्रैक्टिकली हैं, मैं डॉक्टरी फील्ड से हूँ, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, सब कुछ। और आजकल बहुत सारे लोग इंटरनेट पर ज्ञान देते हैं, तो प्लीज़ वो नॉन मेडिकल होते हैं। एआई का ज़माना चल गया है, एआई से वो बातें पटोते रहते हैं। तो किसी भी इंटरनेट पर देखकर आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। कोई भी सवाल है, डाउट है, आप लोग कमेंट कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल। कोई भी सवाल है, डाउट है, कमेंट कर देना, उसका सब जवाब नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी।